नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा डीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट से इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कैसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का, उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करना या लॉस को कैलकुलेट करना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस अपने यहाँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं तो उससे प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने के कारण प्रॉफिट और लॉस को कैसे असर्टेन करते हैं। Despite the accounting records being incomplete, every business would like to know whether it has earned a profit or incurred a loss, and also the financial position of the business at the end of the accounting year. In the case of incomplete accounting records, there are two methods to determine profit or loss of the business. Normally, अगर हमारे यहाँ incomplete records हैं, तो उससे अगर हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स, सेकंड, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। तो जो हमारा सेकंड मेथड है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और नेटवर्थ मेथड। इन दिस मेथड द प्रॉफिट्स आर असर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट मीन इस मेथड में हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। जो ईयर की स्टार्टिंग में कैपिटल होती है उसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। जो ईयर के एंड में कैपिटल होती है या कैलकुलेट की जाती है उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। इफ द कैपिटल एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन in the beginning opening capital, after necessary adjustment the difference is treated as a profit. अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है उनको भी करने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, if the closing capital is less than opening capital, the difference is treated as a loss. It mean अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा हो जाती है, क्लोजिंग कैपिटल कम है, तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा लॉस। इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम है तो डिफरेंस वैल्यू को हम लोग लॉस के रूप में ट्रीट करते हैं। Hence, in order to ascertain profit according to this method, it is necessary to calculate the capital in the beginning of the year and also at the end of the year. This capital can be calculated by preparing statement of affair in the beginning as well as at the end of the year. मतलब कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों को कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा और क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें ईयर की स्टार्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा और क्लोजिंग कैपिटल के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। इसीलिए हम इस मेथड को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहते हैं। एज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू दी बैलेंस शीट बट नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू बैलेंस शीट। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमारा बैलेंस शीट की तरह ही प्रिपेयर होता है, बट ये पूरी तरह बैलेंस शीट की तरह नहीं होता है। इसमें ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में डिफरेंस होते हैं। लाइक बैलेंस शीट, इट हैज टू साइड, एसेट्स आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही प्रिपेयर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे बैलेंस शीट है वैसे प्रिपेयर करेंगे, बट इसका पर्पस हमारा होता है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। इट मीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमेशा
कैपिटल कैलकुलेट होगी, कैपिटल मिसिंग होगी और उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ फेयर इज प्रिपेयर टू नो द अमाउंट ऑफ कैपिटल, देयरफॉर इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो कि हम इसे जानते हैं, और कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड के थ्रू। इट मीन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेप फर्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम लोग नॉर्मली ये देखेंगे कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे एसेट्स को शो करेंगे और प्रीवियस ईयर के लायबिलिटीज को शो करेंगे। नॉर्मली यहाँ पर एसेट्स ज्यादा होगा, एसेट साइज ज्यादा होगा, उसको ऐड करेंगे और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल होगा और उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहेंगे या कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करनी है। स्टेप सेकंड, इस स्टेप पर हमें क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इट मीन असर्टेनमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। इस कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहां पर हम करंट ईयर के सारे एसेट्स को लेंगे और इसमें अगर प्रीवियस ईयर के एसेट्स कुछ हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, और इसके बाद हम इस ईयर के सारे लायबिलिटीज लेते हैं और प्रीवियस ईयर के अगर लायबिलिटीज हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद एसेट्स को ऐड करेंगे और उसको लायबिलिटी साइड ले जाएंगे और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस वैल्यू आएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मुलेट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। स्टेप 3, एडजस्टमेंट टू क्लोजिंग कैपिटल। The closing capital then needs to be adjusted with the addition of the drawing made and deduction of additional capital introduced during the year by the proprietor। तो हमें यहाँ पर थर्ड स्टेप पर एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी, जिसमें हम लोग ड्राइंग को ऐड कर देंगे और जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है या प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको हम माइनस कर देंगे। स्टेप 4, जब हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया, तो उनके डिफरेंस से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अगर किसी तरह का एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और इसके बाद हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस बाय डिडक्टिंग ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिtal being more than opening capital, it is called profit. On other hand, if the adjusted closing capital is less than opening capital, the difference is termed as a loss. It means अगर आपका adjusted closing capital opening capital से ज्यादा है तो difference value आपका profit आएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर closing capital opening capital से कम है, it means adjusted क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम है तो डिफरेंस वैल्यू आपका लॉस कहलाएगा। ये रही आपकी फिफ्थ स्टेप में कैसे आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जब ये आप फॉर्मूला लगा देंगे तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो प्रॉफिट होगा और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ये लॉस होगा। With the help of the above formula, the format for the statement of profit or loss can be derived as follows। इसके लिए हमारा एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है। ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड और इस तरह कुछ फॉर्मेट होगा। कैपिटल एट द एंड उसमें ऐड कर देंगे, एड ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद आपका वैल्यू आएगा, इसमें उस वैल्यू में से हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर माइनस कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट मीन ओपनिंग कैपिटल हम माइनस कर देंगे। फिर जो आपका वैल्यू लास्ट में आएगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्लस में ये वैल्यू आता है
तो वो प्रॉफिट होगा, अगर वो माइनस में वैल्यू आ जाती है तो वो लॉस होगा। स्टेप फिफ्थ, असर्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। जब हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है तो उसमें कुछ हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसके बाद जो नेट रिजल्ट आता है उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। टू नो द नेट प्रॉफिट, मेक एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स नॉट एट एडजस्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप क्लोजिंग कैपिटल करते समय इन सारे एडजस्टमेंट को नहीं करते हैं तो आपको बाद में प्रॉफिट में से ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा। In the case of profit, these items are deducted from earned profit or vice versa. Format of statement of affair. कैसे आप statement of affair प्रिपेयर करेंगे? Statement of affair as at या आपके दो प्रिपेयर होंगे, at the beginning of the year and at the end of the year. तो बिल्कुल आप बैलेंस शीट की तरह इसको देख रहे हैं, बट बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते समय कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं देखते। यहां पर हमारा जो कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा वो इसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू किया जाएगा। इट मीन यहां पर आपको एक तरफ एसेट दिया हुआ है, एक तरफ लायबिलिटीज दिया हुआ है। एसेट में हम सारे एसेट लिख देंगे, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरह हम लायबिलिटीज में सारे बिजनेस के लायबिलिटीज शो करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके बाद हम एसेट्स को ऐड करेंगे, उसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैपिटल होगा। बैलेंसिंग, जिसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। मीन हमें टोटल लायबिलिटीज को एसेट्स में से माइनस करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो प्रिपेयर होंगे, एक तो ओपनिंग कैपिटल के लिए, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल के लिए। ओपनिंग कैपिटल में ये सारे फिगर प्रीवियस ईयर के होंगे और क्लोजिंग इट मीन एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये सारे जो फिगर देख रहे हैं ये करंट ईयर और इसमें कुछ जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो ये जब ईयर की स्टार्टिंग में बनेगा तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी और जब ईयर के एंड में ये बनेगा तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी या प्राप्त होगी। Statement of affair as at beginning of the year is prepared for finding out opening capital. Statement of affair as at the end of the year is prepared for the finding out closing capital. Above format will be same for statement of affair as at beginning of the year and statement of affair at ending of the year. दोनों सेम रहेंगे, स्टार्टिंग में भी ऐसे ही बनती है और एंड में भी ऐसे बनती है। इसके बाद इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, वो एडजस्टमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एज स्टेट अर्लियर, टू नो द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, सर्टेन एडजस्टमेंट फॉर आइटम नॉट एट एडजस्टेड हैव टू बी मेड व्हाइल द कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग कैपिटल। These adjustments are depreciation, outstanding expenses, interest on capital, provision for doubtful debt, etc. When some adjustments are given in the question, we have to prepare opening and closing statement of affair without taking into account such adjustment. After this adjustment are taken into account for the calculating net profit or net loss, then statement of affair after adjusting or revised should be prepared once again taking into account these adjustment. तो बच्चों अभी तक आपको इस वीडियो में इतने ही इंफॉर्मेशन, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या डिफरेंस होता है और ये जो प्रोसेस आपको बताया है इसके थ्रू हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं जिन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अपने यहाँ रखे हैं। तब तक के आप इनको रिवाइज करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।